अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान वासी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब, बारिशों का सिलसिला जारी हो, बड़े ज़ोरों शोर से बारिशें भी हो रही हैं। आज थोड़ा सा सुकून मिला, लेकिन कल बड़ी अच्छी बारिश हुई थी कराची में। लेकिन वही शिकवा है कि गर्मी कम नहीं हो रही है। दुआ करते हैं अल्लाह के हुजूर कि बारिश ऐसी हो कि गर्मी भी ख़त्म हो जाए। तो जनाब, आज हमारे पास 3 रेसिपीज़ हैं, बड़ी मज़े की और थोड़ी लेंदी भी है, लेकिन बनाएंगे। टाइम हमारे पास कम होता है तो जल्दी से शुरू करते हैं। दम पुख्त बना रहे हैं आज हम। बादामी हांडी बनाएंगे और एक राइस जो मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं। नाम सुनने में आप लोगों को शायद लगे कि पता नहीं कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं बनेगा या मज़ा आएगा राइस में नहीं आएगा, लेकिन इंशाल्लाह आएगा मज़ा। आम के मीठे चावल बनाएंगे। जैसे कि आप गुड़ के चावल बनाते हैं, मीठे चावल होते हैं, लोग अरसे से खाते आ रहे हैं तो पसंद भी होते हैं लोगों को। लेकिन यही रेसिपी जो है मैंने आम के साथ अप्लाई की है, थोड़ा सा चेंज किया है, लेकिन बड़े मज़े के अमेजिंग चावल आपको मिलेंगे। तो जनाब शुरू करते हैं। पहली रेसिपी जो कि है दम पुख्त। दम पुख्त बेसिकली क्या है, जिन लोगों को नहीं पता, जहन में आता है पता नहीं बकरा पूरा बनाएंगे। दम पुख्त जो है मटन में बनता है। दम पुख्त 2 अल्फाज का मजमुआ है, दम और पुख्त, जिसका मतलब है, दम का मतलब है सिलो आँच के ऊपर, पुख्त का मतलब पकाना, यानी कि धीमी आँच के ऊपर कुछ भी पकाना, तो वो कहलाएगा दम पुख्त। यूजुअली लोग मटन में बनाते हैं, लेकिन आज मैंने थोड़ा ट्विस्ट किया, इसको हम चिकन में बना रहे हैं। लेकिन इसमें जो एक ख़ास चीज़ जलती है वो हम वही डालेंगे ताकि जो फ्लेवर है, अरोमा मिले, वो आपको अच्छे से मिले। इसमें हम इस्तेमाल करेंगे लैम्ब फैट का, यानी कि दुम्बे की चक्की का। अच्छा जनाब, यहाँ पे हमारे पास स्किन वाला चिकन है और ये आपने बनाना ही स्किन वाले में। अगर स्किन वाले में नहीं बनाएंगे तो आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। इसका जो असल मज़ा है वो ही स्किन वाले चिकन में है। तो चिकन को जो है हम थोड़ा सा कट कर लेंगे अपने हिसाब से। आप पीसेस बना लें, 8 पीस बनाने हैं, 16 पीस बनाने हैं, इट्स अप टू यू कि आपने पीसेस का साइज़ क्या रखना है। तो मैं इसको तकरीबन 8 या 16 पीस, बल्कि 8 पीस मैं इसको कर लेता हूँ। यानी 8 पीस का मतलब एक चिकन के 8 पीस। इसी तरह यहाँ से हम इसके बाजू को जो है वो अलग कर लेंगे और इस तरीके से हमने इसको कट कर लेना है। ये लें, ये हो गए हमारे चिकन की कटिंग। अब काम शुरू करने से पहले एक प्रोसेस जो कि मैं हमेशा करता हूँ, ख़ास तौर पे स्किन की चिकन के साथ, पानी के अंदर थोड़ा नमक और सिरका, ये गया, इसको करेंगे थोड़ा सा मिक्स और 20-25 मिनट के लिए ये जो पीसेस हैं ये हम डबो देंगे इस पानी के अंदर। चूँकि ये रेसिपी है, इसमें कुछ मिर्च मसाले नहीं हैं, इसमें सिर्फ नमक का फ्लेवर होता है और मीट का अपना जो फ्लेवर है, जो भी मीट आप इसमें यूज़ कर रहे हैं उसका अपना फ्लेवर, और लैम्ब फैट का फ्लेवर। ग्रीन चिली होती है इसके अंदर, लेकिन मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऐड करूँगा कुटी हुई काली मिर्चें, ताकि फ्लेवर थोड़ा और इन्हांस कर जाए। चूँकि चिकन में अपना फ्लेवर थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू मटन और बीफ। तो मटन जब बनता है तो उसका अपना ही एक फ्लेवर होता है, तो उसको थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अब जनाब शुरू करते हैं इसका प्रोसेस कि ये कैसे बनेगा। एक अदद चाहिए हमको पतीली। यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास आलू भी रखे हुए हैं। आलूओं को अच्छे से वॉश कर लें। अच्छे से वॉश कर लें स्किन के साथ, चूँकि हमने इसको इस्तेमाल करना है, इसको पकाएंगे स्किन के साथ। तो स्किन मेक श्योर के अच्छे से साफ़ हो और इसके ऊपर कोई डस्ट पार्टिकल ना हो। तो ये साइज़ जो है, इस साइज़ के अंदर हम आलूओं को कट कर लेंगे। और मैं छोटे साइज़ के आलू लिए, तो आप भी कोशिश करें छोटे साइज़ के आलू इस्तेमाल करें। नहीं तो बड़ा आलू हो तो उसके पीसेस आप छोटे बना के इतने साइज़ में कर लें।
चलें जी, ये हो गई हमारी रैप। आपको बताते भी चलें कि यहाँ पे हमारे पास क्या क्या मसाले हैं, क्योंकि इसमें मसाले ज़्यादा नहीं जाते। नमक है, काली मिर्च है, नमक और सिरका हमने यहाँ पे बॉल में डाल के चिकन को डिप कर दिया है। प्याज का हमने थोड़ा पेस्ट बना लिया है, अगर आप चाहें तो इसके अंदर साबुत प्याज भी डाल सकते हैं। लहसुन के जवे हैं साबुत, ये हम इसके अंदर डालेंगे। और यहाँ पे लैम्प फैट है, ये जो है जनाब हम इसके छोटे छोटे क्यूब कर लेंगे। और इसकी सेटिंग है कि हमने इसको प्लेस कैसे करना है सारे इंग्रेडिएंट्स को पतीली के अंदर। ये छोटे छोटे क्यूब्स, ये चलें, ये क्या इसके अंदर, ये हमारी हो गई प्रेप। अब यहाँ पे हमारे पास है हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को थोड़ा सा हमने डंडी तोड़ के धो लेना है। और ये हरी मिर्चें भी इसमें जाएंगी। इसका जो टाइम है, अगर हम इसको मटन में बनाते हैं तो तकरीबन 3 से 4 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन चिकन हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो तकरीबन 1 घंटे में ये बेहतरीन गल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास हरी मिर्चें हैं, हरी मिर्चों को भी हम डंडियाँ तोड़ लेते हैं, 4-5 मिर्चें। ये हमारी प्रेप जो है बिल्कुल तैयार हो गई है। ब्रेक का टाइम हो गया। चलें जी, ब्रेक का टाइम हो गया है, प्रेप हमारी तैयार है। ब्रेक से वापस आएंगे तो शुरू करेंगे दम पोक। तो कहीं मत जाना है, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे बन रहा है दम पोक, और दम पोक बना रहे हैं हम चिकन के अंदर। उन लोगों के लिए एक दफ़ा रिकैप दे दूँ जिन्होंने हमें अभी ट्यून किया है। ये हम बना रहे हैं चिकन के अंदर, चिकन विद स्किन। ये हमने 8 पीस में कट कर दिया चिकन को, और हमने इसको सिरके और नमक के पानी में डिप कर दिया है। 15 से 20 मिनट ये रहेगा, और फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो अज्जा हमारे पास क्या क्या है जो आपको बता दूं। इसके अंदर लैम्प फैट का इस्तेमाल करेंगे, आलू हैं छोटे साइज़ के जिनको हमने कट कर लिया है, प्याज का पेस्ट है, नमक है, लहसुन है, कुटी हुई काली मिर्चें और हरी मिर्चें हैं। तो अब शुरू करते हैं इसको किस तरीके से हम सेट करेंगे। ये पतीली अगर दिखाएं आप अंदर से इसको, इसके अंदर हमने नीचे लगानी है ये चर्बी। ये दुम्बे की चर्बी है, और जो मखसूस इसका जो फ्लेवर आता है दम पोक का, वो इस चर्बी की वजह से आता है। अच्छा जी, आज का सवाल भी पूछ लेते हैं। बड़ा आसान सा सवाल है कि आज तो है सैटरडे और कल है संडे, तो कल जो हमारा मेन्यू है फ्लेम ऑन है का वो क्या है ये आपने बताना है। और सही जवाब पे आज आपको मिलने वाला है जनाब NX की तरफ से हैंडी मीट मिंसर। आप लोग कॉल करके तो जवाब दे सकते हैं, और 8881 पर SMS करके भी जवाब दे सकते हैं। अच्छा, एक लेयर हमने लगा दी यहाँ पे लैम्प फैट की। उसके बाद जो ये स्किन वाले आलू हमने इसके अंदर ऐसे बिछा देने। चूँकि इसका नाम है दम पोक, तो इसको बिल्कुल दम पर धीमी आंच पे हमने पकाना है। तो बस इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आंच इसकी धीमी रहे, तेज़ ना हो, नहीं तो क्या होगा, ये नीचे से लगने का चांस है कि ये लग जाए। तो हम करेंगे क्या, इसको तवे के ऊपर रखेंगे, जैसे हम घर में चावलों को दम देते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमने इसको भी दम देना है। अच्छा, आलू में स्किन वाले इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि फ्लेवर जो आएगा स्किन वाले आलू का ही आएगा, बगैर स्किन के मज़ा नहीं आएगा। यानी छिलके के साथ हमने इसमें आलू डालने हैं। अच्छा जी, अब एक आधा छन्ना लेकर मैं इस चिकन को पानी से निकाल लेता हूँ। अब सिरके और नमक से इसमें हुआ क्या, अंदर तक एक अच्छा सा फ्लेवर चला जाएगा इसमें खटास का और नमकीन फ्लेवर। चूँकि इसमें है ही नमक, तो चिकन के अंदर तक जो है नमक और विनेगर पेनिट्रेट कर जाएगा, तो इसका फ्लेवर और मज़े का हो जाएगा। अब बिल्कुल इसी तरीके से हमने जिस तरीके से फ़ैट की लेयर लगाई है, इसके ऊपर हमने डाले हैं आलू।
तो फिर इसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर चिकन। चलें जी, ये गया इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर कोई इजाफी पानी नहीं जाता है? नहीं, फॉर द सेफ साइड आप थोड़ा सा पानी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो हमने किया है क्या, प्याज का जो है, वैसे तो इसमें प्याज साबुत भी डाल सकते हैं, तो हमने प्याज का पेस्ट बना लिया थोड़ा सा, क्योंकि इसके अंदर जो है चिकन वो अपना पानी छोड़ेगा और इसका जो बनाने का तरीका है वो बड़ा मुनफरिद है। इसको हम कर देंगे सील्ड, आटे के साथ, गुंदे हुए आटे के साथ इसको हम कर देंगे सील्ड। तो फिर इसमें से स्टीम बाहर नहीं जाएगी बिल्कुल, तो जिसकी वजह से ये अपने ही पानी के अंदर और स्टीम में तैयार हो जाएगा। अच्छा, लहसुन है, लहसुन के जबे भी इसमें साबुत जाएंगे इस तरीके से। और कुछ लोग क्या करते हैं कि साबुत जो लहसुन होता है छिलके के साथ वो ही इसके अंदर डाल देते हैं, तो उससे भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। अब एक अदद प्याज को हम इस तरीके से 4 पीस करके ये भी इसके अंदर डाल देते हैं। ये गया, हरी मिर्चें, और जब ये पक के निकलेगा तो बड़ा ड्राई सा होगा ये, इसमें किसी किस्म की ग्रेवी नहीं होती, बट मीट इतना टेंडर होता है कि आप इसको आराम से मज़े से खा सकते हैं। अच्छा जी, कुटी हुई काली मिर्च, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें नहीं डालें, रेसिपी में नहीं डलती है। नमक, ये नमक गया इसके अंदर। अब फाइनली इसके अंदर जाएगा लेमन का जूस। हमारे साथ कॉलर हैं फराह कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, आपके खाने बहुत मज़े के होते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, आपने ट्रांसलेशन केक बनाया था, बहुत मज़े का बना था। हाँ, ट्राई किया था आपने शायद मेरे ख्याल से। जी, और कटिंग वगैरह जो आपने सिखाया है इससे बहुत आसानी हो गई है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तरह तरह की डाइट का और जो आपने सिखाया है जूलियन, हम लोग घर में करते हैं, लेकिन ये सीखने से होता है कि और ज़्यादा जो है वो हाँ, परफेक्शन आ गई है और एक्सपर्टीज़ आपकी अच्छी हो जाएंगी उसके अंदर। जी। इतना अच्छा आप सिखाते हैं, आपकी इतनी सिंपल और इतनी आसान रेसिपी होती है, बहुत बहुत शुक्रिया। खुशी होती है। इतनी मतलब कुकिंग में इतना हमें इजाफा हो गया हमारी नॉलेज में। कुकिंग करो तो इतने आइडियाज़ भी आप बताते रहते हैं जब चीज़ें बनाते हैं तो। बहुत शुक्रिया। बस यही कोशिश है कि रोज़ाना हम खुद भी कुछ नया सीखें और आप लोगों को भी वो जो नॉलेज है आप तक ट्रांसफ़र कर दें, तो फिर जो हमारी मेहनत वसूल हो जाती है। जी चलें, सवाल का जवाब देंगी आप? जी, सवाल क्या है? सवाल बड़ा आसान सा सवाल है कि हमारा कल का मेन्यू आपने बताने के संडे को मैं क्या बना रहा हूँ, कोई 2 डिशेस बता दें उसमें से। अब जो कमिंग संडे आएगा यानी कल? जी जी, कल मैं क्या बना रहा हूँ। अच्छा, मैं सवाल से मुझे पता नहीं, हमारा केबिल ही नहीं आ रहा है ना। चलिए कोई मसला नहीं, आप SMS करके केबिल नहीं आ रहा है। आप SMS करके जवाब दे दें, 888 पे आपका जवाब शामिल कर लेंगे। और कुछ कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया आपका। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अल्लाह अपना आपको ख्याल हिदायत रखिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, ये लेयरिंग वाला प्रोसेस हमने कर दिया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको, ये आटा है, इस डो को हमने लगाना है इधर और ढकना लगा के इसको कर देना है सील। ये काम मैं करता हूँ ब्रेक में, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको दिखा देंगे, तो कहीं मत जाएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पे बन रहा है दम पोक। ब्रेक में हमने इसको सील कर दिया था, आटा लगा के यहाँ से भी इसको सुराख को सील कर दिया। बस थोड़ा 5-7 मिनट हमने तेज़ आंच पे बनाना है, एक जोश आ जाए इसके अंदर, तो फिर हमने इसको ट्रांसफ़र कर देना है इस वाले दम वाले चूल्हे पर। तो अब ये सुकून से इत्मीनान के साथ पकता रहेगा तकरीबन घंटे भर। चलें जी, अब सेकंड रेसिपी जो कि है आम के मीठे चावल। चावल हमारे पास सेला इस्तेमाल कर रहे हैं इसके अंदर, और यहाँ पे हमने मैंगो की प्यूरी भी बनाई हुई है। अब सबसे पहले हमने करना क्या है, एक अदद चाहिए हमको पतीली,
फ्लेम को ऑन करेंगे, इसमें जाएगा पानी। ये गया पानी और थोड़ा सा इस पानी में डाल देंगे हम जर्दे का कलर। ज़्यादा कलर गया, इसको अच्छे से घोल देंगे और इसमें हमने बॉईल करना है राइस। जब हम राइस को बॉईल करके निकालेंगे तो राइस का कलर वाइट नहीं होगा, थोड़ा येलोइश हो जाएगा। और हम इसमें प्यूरी डाल रहे हैं। तो जब ये राइस हमारे तैयार होंगे तो ये बिल्कुल आम के कलर, मैंगो कलर के ये हो जाएंगे। बड़ा आसान सा एक मैंने सवाल पूछा है कि जनाब फ्लेम ऑन है का, कल का मेन्यू क्या है, संडे का क्या मेन्यू है, मैं क्या डिशेस बना रहा हूँ। कोई भी 2 डिशेस के आपने नाम बताने और सही जवाब पे आपको मिलने वाला है एनेक्स के हिसाब से हैंडी मीट मिल्सर। तो आप लोग कॉल करके भी जवाब दे सकते हैं और 8881 पर SMS करके भी जवाब दे सकते हैं। आजकल जो है बरसात का सीज़न है, बरसात के बाद थोड़ा सा सीज़न आता है मक्खियों का, तो आप लोगों ने बहुत एहतियात करनी है घर पे भी कि चीज़ों को कवर करके रखें। ख़ास तौर पे मीठे और वो चीज़ें जो बच्चे खाते हैं, तो इन चीज़ों का आपने थोड़ा ख़ास ख्याल रखना है ताकि बच्चों की सेहत जो है मुतासर ना हो। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि मेरे पास क्या क्या है। बड़ी सिंपल सी रेसिपी है। इस रेसिपी के अंदर मैं राइस सोक करके रखनी है, सेला राइस इस्तेमाल कर रहा हूँ। घी है, छोटी इलायची है, खोपरा है और चीनी है। चीनी का बनाएंगे हम शीरा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे चावल का पानी हमारा अच्छे से बॉयल आ जाए, हम चावलों को बॉयल कर लेंगे, उबाल लेंगे। तकरीबन 80-90% ये कुक्ड हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमने इसका शीरा बनाना है, मतलब घी को थोड़ा सा गर्म करके इलायची डाल के सौते करनी है ताकि अच्छी सी जो खुशबू है वो इलायची की आ जाए। फिर इसके अंदर हम चीनी डाल के, खोपरा शामिल करिए, थोड़ा सा पानी डाल के उसको जो है हल्का सा चीनी को मेल्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। जब चीनी मेल्ट हो जाएगी तो उसमें प्यूरी शामिल कर लेंगे। प्यूरी हमने सिंपल बनाई है, आम को हमने छील के ब्लेंड कर लिया है। थोड़ा पानी डाल के आप चाहें तो उसको दूध डाल के भी ब्लेंड कर सकते हैं। चलें, यहाँ पे आटा जो है थोड़ा सा गिरने लगा है, लेकिन थोड़ा सा और टाइम होगा तो ये बिल्कुल सील्ड हो जाएगा। जहाँ जहाँ से गिरे तो उठा के आप वापस दोबारा से इसको लगा दें। चूँकि दम पक का मतलब ही यही है कि स्लो आंच पे आपने इसको पकाना है, तो बिल्कुल धीमी आंच पे पकता रहेगा। जैसे जैसे ये पकेगा आटा अपनी जगह हार्ड हो जाएगा। स्टीम बाहर नहीं आनी चाहिए। देखें यहाँ पे स्टीम के बबल्स आ गए, ये स्टीम बाहर नहीं आनी चाहिए, इसी स्टीम के अंदर बनेगा। कोई इसमें एडिशनल हमने पानी नहीं डाला है, सिर्फ प्याज का जो पेस्ट था उसके अंदर थोड़ा पानी था वो हमने शामिल कर दिया है ताकि ये और मज़ीद जो है सेफ साइड हो जाए, इसकी ये लगने से महफूज रहे। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। और भाई आपके लिए दुआएं हैं बहुत सारी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे हैं आप, बहुत अच्छा सिखाते हैं, बहुत शुक्रिया। बहुत कुछ सीखा आपसे। चलें, बहुत शुक्रिया। मेहनत वसूल हो गई हमारी थोड़ी बहुत। जी भाई आपके सवाल का जवाब बता दूं? जी जी बताइए। जी, गार्लिक चिकन पनीनी, बीफ फ्राई बर्गर और पेपरिका पोटैटो वेजीज। ठीक हो गया, आपका जवाब आ गया। और बताएंगी क्या कहना चाहेंगी? कोई फरमाइश है आपकी? नहीं जी, अब माशाल्लाह आप बहुत कुछ बनाया, इतना तो हमें आता भी नहीं जितना आपने बनाया है। हाँ, आप ट्राई करती और हैं? सिखाया है जी, ट्राई करते हैं। बहुत सी चीज़ें कोफ्ते बनाए, आपके शाही कोफ्ते बनाए थे, हाँ, कैसे बने? बहुत अच्छे बने, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आए। चलें, ज़बरदस्त हो गया, ये तो बेहतरीन काम हो गया। बस आप लोग बनाते रहा करें, बताते रहा करें कि बने कैसे। जी बहुत अच्छे बने, बहुत ज़बरदस्त। चलें, बहुत और शुक्रिया। अब फरमाइश में होते हैं शाही कोफ्ते, जी फरमाइश में होते हैं हस्बैंड के शाही कोफ्ते बना। हाँ 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 हाँ, चलें, अच्छा हो गया, आपके दस्तरखान पे एक नई डिश का इजाफा हो गया। बीच से इजाफा हो गया जी। चलें जी, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा कॉल करने के लिए। अच्छा जी, यहाँ पर पानी जो है उसमें उबाल आ गया है, इसमें हम शामिल कर देंगे अब राइस।
राइस जब उबल जाएंगे तो उसको निकाल के अलग कर लेंगे और फिर बनाएंगे इसका शीरा मैंगो वाला। बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ होती हैं जब हम लोग बना रहे होते हैं, जब हम सोचते हैं, प्लान करते हैं, इनोवेट करते हैं, तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी पे वो आ रहा होता है कि यार कि ये पता नहीं कि लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन जब हम खुद सेटिस्फाई होते हैं वो डिश बना के तो हम ज़रूर शेयर करते हैं, क्योंकि बहुत सारी जितनी भी आज तक रेसिपीज़ बनी है किसी ना कभी बनाई है ना, तो क्यों ना हम रोज़ाना कुछ नया करने की कोशिश करें। देखें ये कलर, इतना कलर इसका आएगा तो राइस हमारे पूरे हो जाएंगे येलो। और इसकी आंच को थोड़ा तेज़ कर देते हैं। चलें जी, चावल थोड़े से हो जाएं बॉयल। इसके अलावा जैसे कि अभी मुहर्रम का आगाज़ हो गया है तो हमारी कोशिश है वही तमाम डिशेस आप लोगों को बताएं जो कि मुहर्रम में बनाई जाती हैं और जो है ट्रेडिशनल रेसिपीज़ होती हैं। बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो तकरीबन हर घर में बनती हैं, लेकिन हर घर में, हर ख़ानदान में और हर कम्युनिटी में सबकी जो है अलग अलग ट्रेडिशनल कुछ रेसिपीज़ होती हैं। हमने कोशिश की है कि उन रेसिपीज़ को अपने मेन्यू का पार्ट बनाए और इंशाल्लाह आप देखेंगे नेक्स्ट वीक जो है और कल भी इनफैक्ट कि हमने जो है बड़ी अच्छी सी मुहर्रम के हिसाब से रेसिपीज़ रखी हैं। ख़ास तौर पे शीरमाल और ताफ्तान को हमने मेन्यू में डाला है जो कि मुहर्रम में बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं और खाए जाते हैं। इसके अलावा हलीम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, हरीसा बनाते हैं लोग, तो हम हरीसा भी बना रहे हैं, हम शोला भी बना रहे हैं। ये आपस में सारे मिलते जुलते होते हैं लेकिन टेस्ट प्रोफाइल इनका बिल्कुल चेंज होता है एक दूसरे से। तो आम तौर पे तो लोग हलीम बना रहे होते हैं लेकिन हम हरीसा और इंशाल्लाह शोला भी बनाएंगे। और एक वो बनती है कबूली हैदराबादी, हैदराबाद की बड़ी मशहूर डिश है, मुहर्रम में बहुत ज़्यादा बनती है, तो इंशाल्लाह वो भी हमने बनानी है, मेन्यू में डाली है। और कुछ हलवे भी डाले हैं, शरबत भी डाले हैं। चलें, चावल हमारे बॉयल होने लगे, बस 5-4 मिनट और लगेंगे। चावल हमारे 80 to 90% डन हो जाएंगे। ब्रेक का भी टाइम हो गया। ब्रेक में हम क्या करेंगे, चावलों को निकाल लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो शीरा तैयार करेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे राइस हमने बॉयल कर लिए हैं कलर डालकर। अब तैयारी करेंगे इसकी शीरे की। बिस्मिल्लाह करके फ्लेम को किया ऑन और इसमें डाल देंगे जनाब घी। घी को अच्छे से मेल्ट करना है। मेल्ट करने के बाद इसमें डाल देंगे छोटी इलायची। छोटी इलायची हमारे पास यहाँ पर 3 से 4 दाने। अच्छा, हमारा सवाल बड़ा आसान सा सवाल है कि कल फ्लेम ऑन है का मेन्यू क्या है, ये आपने बताना है। सही जवाब पे आपको मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से हैंडी मिंसर, हैंडी मीट मिंसर। चावल हमने बॉईल कर लिए हैं, तकरीबन 80-90% डन है। ये वेल डन नहीं किए हैं। बाकी शीरे में डालेंगे तो ये डन हो जाएंगे। इलायची थोड़ी सी तोड़ के डाल दें, थोड़ा कड़कड़ाना है, थोड़ी अच्छी सी खुशबू आ जाए इलायची की, इलायची फ्राई हो जाए तो फिर इसमें डाल देंगे चीनी और खोपरा। चलें जी, ये है डन। ऐसी बहुत सारी डिशेस हैं जो कि आप खुद से बना सकते हैं। नित नए फ्लेवर, नित नए कॉम्बिनेशंस हम लोग आपको आइडिया दे देते हैं। बड़े अच्छे आइडियाज़ आपको मिल जाते हैं हमारे चैनल के थ्रू। तकरीबन तमाम ही शेफ़्स हमारे कुछ ना कुछ रोज़ाना नई नई डिशेस बना रहे होते हैं। तो इससे मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों में काफ़ी अवेयरनेस भी आ गई है कि किस तरीके से जो है कॉम्बिनेशन बनाया जाता है रेसिपीज़ का। चलें जी, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, बहुत ज़्यादा नहीं।
जस्ट चीनी को हमने मेल्ट करना है। चीनी मेल्ट हो जाएगी, इसमें शामिल कर देंगे मैंगो की प्यूरी। दम पोक भी साथ में तैयारी पर है। बस मेक श्योर करना है कि इसमें लीकेज ना हो, इसकी स्टीम बाहर नहीं निकले। ये ढकना थोड़ा सा हमारा लूज़ है तो थोड़ी सी स्टीम चुन्नी चुन्नी से बाहर आ रही है, लेकिन आपको सीधा ढकना लेते हैं तो वो आई एम श्योर कि उसके अंदर स्टीम जो है बाहर नहीं आएगी। अब तो आम का जो सीज़न है वो भी जा रहा है, तो आम जो है अभी ये है कि बड़े मीठे आम हैं। तो आपने क्या करना है, जब भी आपने बनाना है कोशिश करें कि मीठे आम लें, नहीं तो अगर थोड़ा खट्टा जाए, सिंदरी आम होता है थोड़ा खट्टा भी हो तो आप उसको साथ भी बना सकते हैं। चूँकि हम इसमें चीनी भी डाली है तो चीनी उसको बैलेंस कर देगी। चलें जी, अब गया ये मैंगो प्यूरी। और इसको अच्छे से आपने पकाना है, इतना कि पल्प जो है वो गाढ़ा हो जाए। तकरीबन इतना पकाना है कि 30-40% ये रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद फिर हमने इसमें डालने हैं चावल और इसको दे देना है दम 10 से 12 मिनट का। तो हमारे मैंगो के आम के मीठे चावल तैयार हो जाएंगे। और आप इसको गार्निश करेंगे, पिस्ता बादाम डाल के गार्निश कर सकते हैं और खोपरे के साथ गार्निश इसको कर सकते हैं। इस स्टेज पे थोड़ा सा मैं इसको चेक कर लूँ कि इसकी मिठास जो है वो बराबर है। बिल्कुल परफेक्ट। चूँकि ये जब आम इसके अंदर वो जाएगा, चावल जाएगा, तो चावल जो है फ्लेवर को पिएंगे, मिठास को पिएंगे। तो चीनी जो है इस लेवल पे आपने बैलेंस करनी है। तकरीबन अगर आपके पास 1 किलो चावल हैं तो तकरीबन 200 से 250 ग्राम आप इसमें चीनी शामिल करेंगे और तकरीबन 1 किलो के बराबर ही आप इसमें आम शामिल करेंगे। आज का सवाल रिपीट कर रहा हूँ। आज का बड़ा आसान सा सवाल है। वो लोग जो मसाला गौर से देखते हैं और फॉलो करते हैं रेसिपीज़ को, तो उनके लिए तो जवाब बड़ा आसान होगा कि फ्लेम ऑन है का कल का जो हमारा मेन्यू है वो क्या है, कल मैं क्या बना रहा हूँ ये आपने बताना है। और सही जवाब पे आपको मिलेगा इंशाल्लाह NX की तरफ से हैंडी मीट मिंसर। आप लोग कॉल करके तो जवाब दे सकते हैं। 1-2 कॉलर ने कॉल की है, जवाब भी दिया है और सही जवाब भी है किसी के, तो आप लोग कॉल करके भी जवाब दे सकते हैं और 8881 पर SMS करके भी जवाब दे सकते हैं। ये देखें, ये पकने लगा है। जितना इसका एक्स्ट्रा वाटर होगा रिड्यूस हो जाएगा और पल्प जो है गाढ़ा हो जाएगा। जब पल्प गाढ़ा हो जाए, हल्के से सरफेस पे इसके घी आने लगे, उस स्टेज पर हम चावल डाल के मिक्स करेंगे और इसको छोड़ देंगे दम पर, बिल्कुल धीमी आंच पर। अब इसमें हमें कलर डालने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि कलर हमने चावल को उबालते हुए डाल दिया था उसमें, तो लिहाजा इस स्टेज पे हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इसके अंदर कलर को शामिल करें। बस को पकाना खूब है कि थोड़ा गाढ़ा हो जाए। अगर आपने इस लेवल पे, इस स्टेज पे आपने चावल डाल दिए तो चावल आपके बहुत ज़्यादा जो होंगे गीले हो जाएंगे। तो पल्प इतना हो कि चावल जो हैं वेल्डन भी हो जाएं और ये पल्प जो ड्राई होके पेनिट्रेट कर जाए राइस के अंदर, तो फिर जो हमारा मतलूबा रिज़ल्ट है वो हमको मिल जाएगा। हमारी थर्ड रेसिपी बड़ी मज़े की है और थोड़ी सी यूनिक रेसिपी है। हम बना रहे हैं हांडी, जो कि जनाब बादामी हांडियाँ आपने बहुत सारी ट्राई की होंगी, कई किस्म की हांडियाँ बनती हैं। तो ये हांडी बना रहे हैं बादामी हांडी, थोड़ी सी डिफरेंट है, रेसिपी भी थोड़ी सी अलग है। तो ये भी आप लोगों ने ट्राई करनी और हमको बताना है कि आप लोगों को ये हांडी कैसी लगी। चलें, ये मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा 1-2 मिनट और पकेगा तो ये बिल्कुल देखें, ये कंसिस्टेंसी देखें, अच्छा खासा गाढ़ा हो गया। 1-2 मिनट और बनाएंगे, इसको पकाएंगे और इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे चावल और मिक्स करके इसको छोड़ देंगे दम पर।
चलें जी, यहाँ पे इस स्टेज पे करता हूँ मैं चूल्हे को थोड़ा सा कम और इसमें डालता हूँ बिस्मिल्लाह करके राइस। इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। इस तरीके से अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको छोड़ देंगे दम पर 10 से 12 मिनट का दम, और चावल हमारा बिल्कुल हो जाएगा तैयार। चले जी, इसको भी बिल्कुल हमने दम पे छोड़ना है। बत्ती पे अगर तवा हो तो आप तवे के साथ छोड़ें ताकि आराम से धीमी आंच पे कुक हो जाए। बहुत तेज़ आंच नहीं रखनी है, अगर आंच तेज़ होगी तो नीचे से लगने का चांस है। चलें, जब तक हमारी ये दोनों रेसिपीज़ जो हैं तैयारी के मराइल पर हैं, दोनों ये दम पर हैं। यहाँ पे हमारा दम पोक भी दम पर है और यहाँ पे हमारे राइस भी दम पर है। तो आपको बता दूँ मैं, थर्ड रेसिपी जो है हमारी, थोड़ी जगह भी साफ़ कर लें यहाँ से, वो है बादामी हांडी। अच्छा, यहाँ पे चिकन जो है हम इस्तेमाल कर रहे हैं जनाब, बोनलेस चिकन है। लेग का और सीने का आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। लेग का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है, वो थोड़ा जूसी आता है। मेरे ख्याल से रेसिपी में लेग का लिखा हुआ है और मैं सीने का ले आया हूँ, तो खैर इसमें बना लेंगे, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, इसके जो 2 इंग्रेडिएंट्स हैं वो बड़े कमाल के हैं, जो कि बड़ा यूनिक से अच्छा सा फ्लेवर देंगे इसको। एक तो जनाब इसके अंदर बादाम का पेस्ट इटसेल्फ, और दूसरा इसके अंदर हम डालेंगे खोया। बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं जिनमें खोया डलता है, लेकिन वो सीक्रेट होता है, कोई बताता नहीं है। जैसे कि अगर आप कैटरिंग का वो खाते हैं, कौरमा खाते हैं वाइट वाला, उस कौरमे के अंदर जो है लोग खोया डालते हैं, तो वो जो उसका फ्लेवर है बड़ा अजीब सा डिफरेंट सा फ्लेवर आ रहा था, लेकिन आप पकड़ नहीं पाते कि इसमें वो बड़ी मखसूस क्वांटिटी होती है। तकरीबन अगर आप 1 किलो की बात करते हैं तो 1 किलो में 50 ग्राम वो खोया जाता है, लेकिन वो टेस्ट प्रोफाइल को बिल्कुल ही चेंज कर देता है। तो ये है इसका सीक्रेट। तो इसके साथ हमको चाहिए जनाब शिमला, तो शिमला को भी थोड़ा सा हम काट के रख लेते हैं, जुलीन कर लेते हैं। चलें जी, और आज का सवाल भी एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं कि आज हमने क्या सवाल पूछा। बड़ा आसान सा सवाल है कि जनाब कल जो है फ्लेम ऑन है का, यानी कि हमारे शो का मेन्यू क्या है ये आपने बताना है, और सही जवाब पे आपको मिलेगा एनेक्स का हैंडी मीट मिंसर। अच्छा जी, इसके लिए मुझे जो कैप्सिकम चाहिए, छोटे साइज़ के जुलियन, ये मैं कर लेता हूँ। कैप्सिकम किसी भी डिश के अंदर बड़ा अच्छा फ्लेवर देती है, लेकिन इसका आपने कब ऐड करना है ये मैटर करता है कि आपने इसके फ्लेवर से भरपूर फ़ायदा कैसे उठाना है। तो किस टाइम अगर आप ये ऐड करेंगे तो उसका फ्लेवर आपको भरपूर मिलेगा। चलें, ये ब्रेक का भी टाइम हो गया है। ब्रेक में मैं फ़ाइनली कट कर लेता हूँ। ब्रेक से वापस आएंगे तो शुरू करेंगे बादामी हांडी। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। हमारे मैंगो के चावल जो हैं, आम के मीठे चावल, वो हमने दम पे रख दिए हैं। दम पोक भी हमारा दम पर है। अब करते हैं जनाब थर्ड रेसिपी की तैयारी, जो कि है बादामी हांडी। सबसे पहले मैं इसका देख लूं कि इसका ढकना कौन सा है। चलें जी, आ जाएगा इसके ऊपर। चलें, बिस्मिल्लाह करके फ्लेम ऑन करते हैं। ऑयल डालेंगे, ऑयल को गरम करेंगे और हमेशा की तरह
जब भी मैं हांडी बनाता हूँ या कढ़ाई बनाता हूँ, चिकन को करेंगे फ्राई नमक डाल के। हमेशा नमक डाल के फ्राई क्यों करते हैं? उससे चिकन के अंदर तक अरोमा चला जाता है। आप जब भी कढ़ाई हांडी खाएंगे तो उसके अंदर तक जो है आपको फ्लेवर मिलेगा। चलें, ये ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें डाल देंगे चिकन और थोड़ा सा नमक। और इसको खूब अच्छे से फ्राई करेंगे। फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसको छोड़ दें दम पर। ये जो प्रोसेस है पूरा, पहले फ्राई करना नमक के साथ और फिर लहसुन का थोड़ा भूनना, उसके बाद आप नमक थोड़ा पानी डाल के इसको दम पे छोड़ दें तो आपका चिकन बिल्कुल टेंडर हो जाएगा। और याद रहे कि चिकन को ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं करना है। ओवर करेंगे, फ्राइंग ज़्यादा कर देंगे तो चिकन कड़क हो जाएगी। तो आपने इसको कच्चा पक्का रखना है। थोड़ा सा पानी डाल के दम पे छोड़ दें तो आपका चिकन जो है बिल्कुल मलाई हो जाएगा। ये गया चिकन। अक्सर लोग कहते हैं कि सीने का गोश्त है थोड़ा सा जो वाकई पकाने में थोड़ा हार्ड भी हो जाता है, लेकिन ये जो टिप है इसकी वजह से आप सीने में भी बनाएंगे तो वो भी बड़ा आपका मीट टेंडर रहेगा, जैसे कि आपका जूसी मीट मिलता है थाई का। ये डाला आपने नमक। अब इसको कर लें अच्छे से फ्राई। बस इस पर वाइटनेस आ जाए तो उसके बाद आप इसमें शामिल कर दें लहसुन अदरक का पेस्ट। और फिर मज़ीद थोड़ा सा फ्राई करने के बाद थोड़ा सा इसमें डालें पानी और इसको छोड़ दें दम के ऊपर। 4 से 5 मिनट का दम देकर आप ढकना हटा दें और जो बाकी का प्रोसेस है वो शुरू कर दें। तो इससे आपका चिकन जो है बड़ा टेंडर रहेगा। चलें, ये हो गया। इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट चिकन की जो अपनी हमक होती है, जो हल्की सी स्मेल होती है, वो ख़त्म कर देगा। अगर आप मार्केट में आएंगे कढ़ाई वालों के पास, हांडी वालों के पास, तो उनके पास एक डब्बा अलग से भर के रखा हुआ था ऑयल का। वो क्या करते हैं, ज़्यादा ऑयल के अंदर चिकन को फ्राई करते हैं और वो ऑयल जो है निकाल देते हैं वापस। और फिर लहसुन अदरक डाल के फ्राई करके पानी डाल के दम पे छोड़ देते हैं। तो वो जो ऑयल जमा हो रहा होता है उसका, वो बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाता है। फिर जितनी भी वो कढ़ाइयाँ बना रहे होते हैं तो इसी तरह उस ऑयल के अंदर थोड़ा सा ऑयल डालो और वो डाला निकाला और उसके अंदर जो है चिकन में अच्छा खासा ऑयल में फ्लेवर आ जाता है, जिसकी वजह से कढ़ाई में भी फ्लेवर आ जाता है। बस यहाँ पे थोड़ा सा पानी हमने डाला ताकि ये जले ना। और इस पर लगा देंगे ये ढकना और इसको 5 मिनट के दम पे छोड़ देंगे। अच्छा जी, अब इसको तकरीबन हमारा 45 मिनट हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल से इसको भी हम चेक कर लेते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा हम वैसे ही बगैर आटे के भी इसको हम दम पे छोड़ देंगे, अगर थोड़ी बहुत कसर हुई इसके अंदर। ये देखेंगे, ये धुआं इसके अंदर से अच्छा खासा आ गया है। आटा थोड़ा अंदर गिर गया है। अब आटे को हमने आराम से उठा लेना है। ये लेंगे। बड़ी अच्छी सी जो वो खुशबू आ रही है, लैम्प पैड की जो खुशबू होती है। और अभी चेक भी कर लेते हैं कि चिकन की क्या पोजीशन है। चिकन जो है किस हद तक गल गई है। चिकन अच्छा टेंडर हो गया, ये देखें अंदर तक ये बिल्कुल। और इसकी सबसे बड़ी बात, ये बहुत जूसी रहेगा। और ये देखें पानी, चिकन ने अपना कितना पानी छोड़ा है। आलू भी तकरीबन अच्छे तरीके से गल गए। अब हमने करना है क्या है, ये तवा हटाएंगे और इसको हमने
मज़ीद 5 मिनट दम पे छोड़ेंगे, फिर तेज़ आंच के ऊपर इसको हम पका लेंगे ताकि जनाब ये जो पानी है सारा ये अच्छे से ड्राई हो जाए। चलिए 5 मिनट का मज़ीद इसको दम देते हैं और फिर इसको कर लेंगे ड्राई। आँच हमने वैसी रखनी है दम पुक वाली। चले जी, यहाँ पे हमारा चिकन जो है उसको भी अच्छा खासा दम लग गया है। ये देखें आप, ये चिकन जो है इस प्रोसेस से देखें कितना टेंडर हो गया, सॉफ्ट। चलें जी, इस स्टेज के ऊपर हमने इसमें डाल देनी है प्याज का पेस्ट। प्याज का पेस्ट डालने के बाद अच्छे से करेंगे इसकी भुनाई ताकि प्याज का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और जो इसका एक्सेस वाटर है वो ड्राई हो जाए। इसके ड्राई होने के बाद फिर हम इसके अंदर सारी चीज़ें डालेंगे। इसके अंदर कोई स्पाइस ज़्यादा नहीं है, वाइट पेपर डालेंगे, चिकन पाउडर और नमक डालेंगे और खशखश का हमारे पास पेस्ट है और बादाम का पेस्ट है जो हमने एक साथ पीस लिया था। कैसे, खशखश को आप पहले भिगो दें, तकरीबन आधा घंटा भिगो दें, सारी मिट्टी जो उसके नीचे बैठ जाती है आप खशखश अलग करें और फिर आप उसको थोड़े से पानी का पीस लें। इसी तरह बादाम को थोड़ा सा ब्लांच करके यानी एक जोश दे के हमने इसको दोनों को मिक्स करके ब्लेंड कर लिया, तो ये बड़ा अच्छा सा पेस्ट तैयार हो गया। अब इस स्टेज पे हम थोड़ा सा हाई फ्लेम के ऊपर इसको पकाएंगे ताकि प्याज का जो पानी है वो जल जाए। जब ऑयल थोड़ा हमें नज़र आने लगेगा तो फिर सारे जो अज़ा हम शामिल कर देंगे और फिर दोबारा इसकी बुनाई करेंगे और फिर जब ऑयल अलग हो जाएगा तो फाइनली इसमें डालेंगे क्रीम और मक्खन। तो यहाँ पे ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक में मैं थोड़ा सा इसको भून लेता हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसको तैयार करेंगे। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। दम पुख्त हमारा तैयार हो गया है, गर्मा गर्म, हर चीज़ वेरी टेंडर है। अपना चिकन गल गया अच्छे से, आलू गल गए हैं, प्याज और हरी मिर्च होगा तो वैसे ही हलवा निकल गया। अच्छा जी, यहाँ पे प्याज का पेस्ट हमने डाला था, किया गया था सबसे पहले ऑयल गरम करके चिकन नमक डाल के फ्राई किया, थोड़ा सा पानी डाल के हमने दम पे छोड़ दिया। फिर उसके बाद डाला प्याज का पेस्ट। प्याज का पेस्ट अच्छे से भुन गया है, ऑयल अलग हो गया और ग्रेवी अलग हो गई है। तो अब इसमें सारी चीज़ें हम शामिल कर देंगे, बादाम का पेस्ट और खशखश ये इसमें गई, नमक इसमें ऑलरेडी हम डाल चुके हैं तो यहाँ पे आएगा चिकन पाउडर, वाइट पेपर और ये खोया। 1 किलो में 50 ग्राम, इससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना है। चलें जी, अब अच्छे से इसको भूनेंगे। अब मज़ीद इतना भूनना है कि खशखश का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। जब अच्छे से ये भुन जाएगा तो इसमें हम शामिल कर देंगे जनाब क्रीम, मक्खन और बादाम और फिर मज़ीद इतना पकाना है कि ग्रेवी अलग हो जाए और ऑयल बटर जो भी हम इसमें डालेंगे वो अलग हो जाए। कंसिस्टेंसी आप देख लें उसकी, अगर आपको ज़रूरत लगती है कि इसमें पानी शामिल करें तो पानी शामिल ना कर लें, अगर ज़रूरत नहीं लगती तो ना करें। बस हांडी और कढ़ाई जब भी बनाएं भुनाई पे फोकस करेंगे, भुनाई बहुत अच्छे से होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा अच्छी बुनाई होगी उतना ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा सवाल हमने पूछा कि फ्लेम ऑन है जो है हमारा शो, उसका इतवार का मेन्यू क्या है, यानी कि कल बरोज़ इतवार मैं क्या बना रहा हूँ ये आपने बताना है। सही जवाब पे मिलेगा आप लोगों को एनेक्स का हैंडी मीट मिंसर। अच्छा जी, अब इस स्टेज पे जुलियन कटी हुई मैं डाल दूंगा इसमें शिमला मिर्च, थोड़ा सा शिमला को फ्राई करेंगे। हमने लास्ट में डाली है चूँकि हमें थोड़ा क्रंच चाहिए इसका, इसलिए हमने शुरू में नहीं शामिल करी है। इस स्टेज पे शिमला का भी एक अपना अरोमा होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर हम शुरू में डाल देंगे
तो होगा क्या, शिमला का बहुत तेज़ फ्लेवर आ जाएगा। अच्छा जी, अब इसमें हम शामिल कर देंगे क्रीम और ये बटर और कुछ बादाम। अब सिलसिला होगा इसकी भुनाई का। भुनाई बहुत अच्छे से करनी है। भुनाई करने के बाद फिर हम देख लेंगे कि इसमें हमें पानी डालने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर आप फील करते हैं पानी डालना है तो पानी डाल देंगे इसमें। और साथ ही साथ इसका मसाला भी चेक कर लें, नमक चेक कर लें। अगर आपको लगता है कि नमक की ज़रूरत है तो नमक ऐड कर दें। ये देखें, जब कढ़ाई भुनती है तो उसका टेक्सचर कुछ इस किस्म का होता है। क्रीम पहले फटती है और उसके बाद फिर एक जान होती है। तो इस कंडीशन में अक्सर लोग क्या होते हैं, इनको पता नहीं होता, वैसे ही सर्व कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है, ब्रोकन टेक्सचर आता है क्रीम का। इस स्टेज पे आपने क्या करना है, इसमें डालना है थोड़ा सा पानी। पानी डलेगा तो एक क्रीम जो है दोबारा क्रीमी टेक्सचर में आ जाएगी। यहाँ पे आपने आँच को थोड़ा सा करना है धीमा और आप करेंगे इसको मिक्स। ये देखें, बस अब आपने इसको धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट पकाना है, इतना कि ऑयल बिल्कुल अलग हो जाए, ग्रेवी अलग हो जाए। तो हांडी हमारी हो जाएगी तैयार। चूल्हे को थोड़ा कम करता हूँ और इसका चेक करेंगे अब नमक। नमक मसाला बिल्कुल परफेक्ट है। बादाम इसमें अच्छी खासी क्वांटिटी में होंगे, क्योंकि जो इसका जब आप इसको खाएंगे जो फर्स्ट फील जो आएगा आपको वो बादाम का आएगा और आफ्टर टेस्ट भी इसमें बादाम का आएगा। बस हांडी हमारी तैयार है। 1 से 2 मिनट मज़ीद इसको पकाते हैं। फिर इसमें डालेंगे हरा धनिया और इसको गार्निश करेंगे अदरक से। ब्रेक का भी टाइम हो गया, ब्रेक पे जाइए, वापस आइए। वापस आएंगे तो इसको करेंगे फाइनल। तो मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद। आम के मीठे चावल, अटसा चावल 500 ग्राम, घी आधा कप, छोटी इलायची 4 से 5 अदद, मैंगो प्यूरी 500 ग्राम, चीनी आधा कप, खोपरा कद्दूकश 2 खाने के चमचे, पीला खाने का रंग चंद कतरे, पानी हस्ब ज़रूरत। तरकीब: पैन में पानी और पीला रंग डालकर चावल शामिल करें और उबाल लें। दूसरे पैन में घी गर्म करके छोटी इलायची को सौते करें। फिर मैंगो प्यूरी, चीनी, खोपरा कद्दूकश और पानी डालकर इतना पकाएं कि चीनी हल हो जाए। फिर उबले चावल डालकर मिक्स करें और दम पर छोड़ दें। बादामी हांडी, अजसा: चिकन बोनलेस लेग्स 500 ग्राम, तेल 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, प्याज का पेस्ट आधा कप, बादाम का पेस्ट 1/4 कप, खोया 2 खाने के चमचे, खसखस 2 खाने के चमचे, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्ब ज़रूरत, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, शिमला मिर्च जूलियन 1/4 कप, मक्खन 2 खाने के चमचे, क्रीम 1/4 कप, कटा हरा धनिया गार्निश के लिए, अदरक जूलियन गार्निश के लिए। तरकीब: कढ़ाई में तेल गर्म करके अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर सौते करें। अब चिकन और नमक डालकर फ्राई कर लें। फिर थोड़ा सा पानी डाल के दम पर छोड़ दें। चिकन गल जाए तो प्याज का पेस्ट, बादाम का पेस्ट, खोया, खसखस, सफ़ेद मिर्च और चिकन पाउडर शामिल करके अच्छी तरह भून लें, इतना कि तेल अलग हो जाए। फिर शिमला मिर्च, बादाम का पेस्ट, मक्खन और क्रीम डालकर दोबारा इतना पकाएं कि तेल अलग हो जाए। आखिर में धनिया और अदरक डालकर सर्व करें। चिकन दम पुख्त, अजसा: चिकन स्किन के साथ 1 किलो, चर्बी 200 ग्राम, नमक 1 खाने का चमचा, सिरका 1/4 कप, कुटी काले मिर्च 1 चाय का चमचा, आलू 4 से 5 अदद, प्याज का पेस्ट 2 अदद, लहसुन 4 से 5 जवे, हरी मिर्च 5 से 6 अदद, नींबू का रस 5 से 6 खाने के चमचे, आटा गूंदा हुआ किनारे बंद करने के लिए। तरकीब: चिकन को 8 टुकड़ों में काटकर मिक्सिंग बोल में डालें। फिर इसमें नमक और सिरका डालकर इतना पानी शामिल करें कि चिकन पानी से कवर करें और 30 मिनट के लिए छोड़ दें। अब चिकन को पानी से निकाल कर छान लें। फिर पैन में चर्बी और चिकन के टुकड़े रखें। उसके बाद आलू, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, नमक, काली मिर्च और नींबू का रस डालें। अब पैन के किनारों पर आटा लगाकर सील करें और 45 से 50 मिनट के लिए दम पर छोड़ दें। चिकन गल जाने के बाद निकाल कर गर्म गर्म सर्व करें।
चिकन दम पुख्त अज्जा चिकन स्किन के साथ 1 किलो, चर्बी 200 ग्राम, नमक 1 खाने का चमचा, सिरका 1 चौथाई कप, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, आलू 4 से 5 अदद, प्याज का पेस्ट 2 अदद, लहसुन 4 से 5 जवे, हरी मिर्च 5 से 6 अदद, नींबू का रस 5 से 6 खाने के चमचे, आटा गूंदा हुआ किनारे बंद करने के लिए। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। बादामी हांडी हमारी तैयार हो गई है। बटर ऑयल थोड़ा सा एक्सेस था वो हमने निकाल दिया है। आपने इतना रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। इसको कर देंगे इस डिश में सर्व और खूब अच्छा फ्लेवर जो आ रहा है। और बादाम का मैंने ट्राई किया है, इसके अंदर हर बाइट के अंदर आपको फ़ील होना चाहिए कि इसके अंदर बादाम डले हैं। चूँकि बादामी हांडी है तो बादाम इसमें आपने डालने हैं ब्लांच करके, बॉईल करके। ये लें जी, ये हो गया है डन। थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा हमने इसमें डाल दिया पिस्ता और बादाम, और थोड़ा सा जाएगा जनाब इसके अंदर अदरक। चलें जी, ये हो गया डन। चलें, ये तीनों रेसिपीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयार हो गई हैं। चिकन दम पुख्त स्किन की चिकन के साथ बनाया, देखें बड़ा ड्राई होता है, लेकिन इसका अरोमा, इसका फ्लेवर बड़ा बेहतरीन से हमको मिल गया है। एवरीथिंग इज़ टेंडर, मतलब कि आलू भी अच्छे से गल गए हैं, चिकन भी गल गई है, मिर्ची भी सही गली हुई है। तो ये रेसिपीज़ आपने ज़रूर ट्राई करनी और हमें बताना है कैसे लगे। आम के मीठे चावल ये तो आपने लाजमी ट्राई करनी और मुझे बताना है कि आप लोगों को ये कैसे लगे। शक्ल बड़ी अच्छा है, ये चावल बड़ा अच्छा खिला खिला आया है, और उसके साथ ही साथ ये बादामी हांडी। तो तीनों रेसिपीज़ हमारी तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज के हमारे विनर कौन है? इस्लामाबाद से खिज़र, पिंडी से खिज़र हैं, उन्होंने विन किया आज का। एनएक्स की तरफ से हैंडी मीट मिन्सर, आपको बहुत मुबारक हो। इसके साथ ही साथ शो का टाइम ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे कुछ मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। जब तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।